गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक शब्द ध्वनियों से मिलकर बनता है। जैसे कमल किससे मिलकर बना है? क प्लस म प्लस ल। तो जब हम कमल बोलते हैं तो हमें क म और ल की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी ध्वनि सुनाई देती है? क म और ल की। ये ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? इन ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम इसे और छोटा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अ को आप और छोटा नहीं कर सकते। क में तो हमें क के साथ जब हम क बोलते हैं तो हमें अ की भी ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए हम क प्लस अ लिख सकते हैं क्योंकि क एक व्यंजन है और जब तक किसी व्यंजन के साथ सुर को नहीं मिलाया जाता तब तक उसकी ध्वनि भली प्रकार से नहीं आती। इसलिए जब जो अक्षर है जब हम उसको लेंगे तो हम अ को और छोटा नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है? अक्षर सबसे छोटी इकाई है क्योंकि हम उसे और छोटा नहीं कर सकते। और वर्णों और वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए आप यहाँ पर आपको परिभाषा दी गई है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध यानी जब हम वर्ण को क्रम में लिखते हैं, जैसे कि आप देखिए कमल, तो ये एक क्रम में लिखा गया है। तो जब ये क्रम में लिखा जाता है और क्रम में लिखने के बाद जब इसका समूह बनता है तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा देखिए कि स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों के समूह को। जब हम कोई अक्षर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सूरज, ठीक है, तो जब हम सूरज लिखेंगे तो बच्चों इसके अंदर स्वर के साथ साथ व्यंजन भी आया है, दोनों को साथ में लिखा गया है। तो ये क्या हो गया? ये स्वरों और व्यंजनों का समूह हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ लिखे गए हैं। तो जब स्वर और व्यंजन का समूह मिलता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर बच्चों 11 होते हैं। कौन कौन से? देखिए अ आ ई उ री ए ओ औ। ये क्या हो गए? ये तो हमारे 11 स्वर हो गए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ढ ढ ण ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो बच्चों ये थे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 35 और स्वर कितने होते हैं? 11। आइए अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो पीछे दिए गए 35 व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। हमने जितने व्यंजन पढ़े उनके अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो क्या है? जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और देखिए कि किस तरह बनते हैं। श किससे बनता है? क और श को मिलाकर क्या बनता है?
श, है ना। अब क्या देखिए, अब हम इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि ये हमारी कक्षा है। कक्षा, श पीछे श आ रहा है ना, कक्षा है। तो ये श कैसे बनता है, क और श को मिला के, क और श को मिला के। अब त्र देखिए, त्र कैसे बनता है, त व्यंजन और र व्यंजन को मिला के त्र बनता है। कैसे, त व्यंजन और र व्यंजन को मिला के त्र बनता है। वाक्य प्रयोग देते हैं इसका। शिवानी पत्र लिख रही है। त्र आ गया ना, त्र कैसे बना, त और र व्यंजन को मिला के। ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, ज और य, ज और य व्यंजन को मिलाकर ज्ञ बना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। क्या, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। अब श देखिए, श व्यंजन कैसे मिला, श और र। वाक्य प्रयोग देखते हैं। श्रमिक कड़ी मेहनत करता है। तो जो ये चार व्यंजन है इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है। ज्ञ, श, त्र, श्र, ये सारे जो भी संयुक्त व्यंजन हैं ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। और देखिए, अयोग, वाह, हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण अंग और अह ऐसे भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन। इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। जो अंग अंगूर वाला और दो बिंदी का आहा होता है ना बच्चों, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, परंतु इन्हें स्वर कहा जाता है, लेकिन ये अयोग्य वाह होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षर या वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कमल, ये क्या हो गया, एक वर्णमाला हो गई, क्योंकि ये वर्णों या अक्षरों के समूह से मिलकर बना हुआ है। आगे देखिए, दो व्यंजनों से मिलकर बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो दो व्यंजन से मिलकर बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, अब अंग और अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और साथ में अयोग्य वाह आदि पढ़ा है। आप भी इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।